तो शुरू में हमें दिखाया जाता है कि कोनाहामरू समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े फ्रॉग को समन करता है। सभी स्टूडेंट्स वो देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर शिनो वहाँ आता है, कहता है कि कोनाहामरू समनिंग जुत्सु के अंदर बहुत अच्छा है। उसकी ये वजह है क्योंकि ये थर्ड होकागे का ग्रैंडसन है। फिर ब्रूटो बोलता है, कहता है कि इतने शौकी मत हो कोनाहामरू ब्रदर। तो कोनाहामरू कहता है कि मुझे ब्रदर मत कहो। ब्रूटो को गुस्सा आता है और वो भागकर कोनाहामरू की तरफ बढ़ता है, उससे स्क्रोल छीन लेता है और समनिंग जुत्सु परफॉर्म करता है, लेकिन वो कुछ भी समन नहीं कर पाता। शिनो कहता है कि ये जुत्सु तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम साइन करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे किसी एनिमल के साथ। फिर शारदा ब्रूटो से कहती है, तुम बहुत बड़े इडियट हो। कोनाहामरू कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट के बिना समनिंग जुत्सु परफॉर्म नहीं कर सकते। तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है किसी भी एनिमल के साथ। शिनो फिर ब्रूटो से कहता है कि क्या आप तुम्हें समझ आई। शिनो कहता है कि तुम ऐसे ही किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल काम है। किसी भी एनिमल को बुलाकर उससे अपनी बात मनवानी बहुत मुश्किल होती है। ब्रूटो सबको कह रहा होता है कि हम सब मिलकर एक बहुत ही बड़ा एनिमल समन करेंगे, और सभी उसे कहते हैं कि हाँ हाँ बहुत मज़ा आएगा, हम सब मिलके बहुत बड़ा एनिमल समन करेंगे। डंकी कहता है कि क्या सच में हम ऐसा कर सकेंगे। शारदा बीच में आती है और कहती है कि कोई भी अब बेवकूफ़ी वाला काम मत करना, जब भी तुम सब कोई बेवकूफ़ी वाला काम करते हो हम भी उसमें फंस जाते हैं। ब्रूटो को शारदा की बात सुन के गुस्सा आता है, फिर वो शारदा से लड़ने लगता है और फिर साथ ही साथ लड़कियां और लड़के सभी लड़ने लग पड़ते हैं। अगले सीन में इनोजिन ब्रूटो से कहता है कि तुम और शारदा बचपन के दोस्त हो ना। तो ब्रूटो गुस्से में आके कहता है कि हमारे पेरेंट्स कोई 100 साल पहले दोस्त हुआ करते थे और इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं। शिकाडाई कहता है कि तुम्हारा और उसका आपस का रिश्ता बहुत ही अजीब है। ब्रूटो कहता है छोड़ो ये फजूल बातें मत करो, चलो चल के कुछ खाते हैं। ब्रूटो जाता है याकी ब्रेड लेने के लिए और उसी वक्त ही शारदा भी वहां चली जाती है याकी ब्रेड लेने के लिए। तो वो औरत कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही बचा है। तो फिर शारदा और ब्रूटो की आपस में लड़ाई होने लग पड़ती है कि ब्रेड कौन लेगा। ब्रूटो उस कैंटीन वाली औरत से कहता है कि आज आपने ये बहुत जल्दी बेच दिए। फिर वो कैंटीन वाली औरत कहती है कि थोड़ी देर पहले ही एक बहुत ही भूखी कस्टमर आई और सारे खरीद कर चली गई। और दूसरी तरफ चोजो को दिखाते हैं, इसके हाथ में बहुत सारी याकी ब्रेड्स होती हैं और वो खा रही होती है। ब्रूटो को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। खैर ब्रूटो चोजो से बहस कर रहा होता है, इतने में शारदा वो खरीद लेती है। ब्रूटो बहुत गुस्से के साथ शारदा के पास आता है और कहता है कि इसे वापस करो। शारदा कहती है सॉरी तुम हार गए। शारदा कहती है कि एक जेंटलमैन हमेशा एक लेडी को तरजीह देता है। ब्रूटो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम लेडी हो। शारदा को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। फिर दोनों को बहुत गुस्सा आता है और दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अचानक से शिनो वहाँ आता है और इन्हें रोक लेता है और आगे से शिनो कहता है कि ना हार मानने का जो जज्बा है वो एक शिनोबी का हिस्सा है, और वो कहता है कि क्लास के बाद मैं तुम्हारे लिए एक बैटल ग्राउंड का इंतज़ाम करूँगा। फिर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं और कहता है कि तुम दोनों जोर लगाकर एक दूसरे से मुकाबला करना और अपने बीच जितने भी मसले हैं उन्हें हल करना। शिनो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रूल है, तुम स्कूल के गेट से शुरू करोगे, जो बंदा पहले एकेडमी की बिल्डिंग के ऊपर जाकर वो फ्लैग लेगा वो जीत जाएगा, और जो हार जाएगा उसे वही करना पड़ेगा जो जीतने वाला उसे कहेगा। और फिर इन दोनों पार्टीज के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। इवाबे अर्थ स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करके एक मड वॉल बना देता है और लड़कियों वाला रास्ता रोक लेता है और बाकी लड़के अंदर जाने लगते हैं। उसके मुकाबले में चोजो एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करके पंच मारती है और दीवार तोड़ देती है और उसके साथ साथ इवाबे को भी नॉकआउट कर देती है। फिर एक छोटा सा विस्फोट होता है। ब्रूटो कहता है कि ये क्या था। फिर वहाँ पर शिनो आता है और कहता है कि मैंने रास्ते में कुछ ट्रैप्स भी लगा रखे हैं और मैं तुम्हें बताना भूल गया। है लड़के आगे आगे भाग रहे होते हैं, लड़कियाँ पीछे होती हैं। तो सबसे पहला टारगेट होता है मेटल। मेटल को सभी लड़कियां देखती हैं, मेटल हो जाता है पजल। तो फिर शारदा उसे नॉकआउट कर देती है। फिर लड़के आगे भागने लग पड़ते हैं। फिर दूसरा लड़कियों का ग्रुप उनके सामने आ जाता है उन्हें रोकने के लिए। उसमें चोजो भी होती है और चोजो कहती है कि तुम लोग हमसे बचकर नहीं जा सकते। इनोजिन कहता है कि ये दो हिस्सों में बट गई क्या। ब्रूटो कहता है कि चलो इन पर हमला करते हैं। ब्रूटो, इनोजिन और शिकाडाई ब्रूटो के साथ भागने लग पड़ते हैं लड़कियों के सामने। क्लासरा बहुत ही नर्वस हो जाती है और वो शूरिकन फेंकने लगती है, लेकिन वो तीनों डॉज कर लेते हैं और जंप करके ऊपर से निकल जाते हैं और ब्रूटो चोजो के नीचे से निकल जाता है और तीनों आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर देखते हैं कि डंकी पीछे ही रह जाता है। ब्रूटो कहता है डंकी आ जाओ। फिर डंकी कहता है कि मेरे बारे में भूल जाओ और तुम तीनों आगे जाओ। ब्रूटो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर लड़कियां शूरिकन फेंकने लग पड़ती हैं।
शिकाडाई और इनोजीन बोरुटो को पकड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। इसी के साथ डंकी का भी खेल खत्म हो जाता है और डंकी कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। शिकाडाई कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जीत नहीं सकेंगे। बोरुटो कहता है कि मैं इन सब की मौत बेकार नहीं जाने दूंगा। शिकाडाई कहता है लेकिन मरा तो कोई भी नहीं। इनोजिन कहता है कि अब हम क्या करें। शिकाडाई कहता है कि हम बिल्डिंग से होकर जाएंगे तो रास्ते में लड़कियां होंगी और हम इतनी लड़कियों को नहीं हरा सकेंगे, लेकिन अगर लड़कियां बिल्डिंग के अंदर हैं तो हम रूफ टॉप पर जा सकते हैं बाहर से होकर। बोरुटो कहता है कि इमरजेंसी स्टेयरवे की मदद से। शिकाडाई कहता है नहीं, हम उसे डंकी के बिना नहीं खोल सकते। इनोजिन को कहता है कि तुम सुपर बीस्ट स्क्रॉल का इस्तेमाल करो। इनोजिन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब मैं कर सकता हूँ। शिकाडाई कहता है इनोजिन और मैं हम दोनों लड़कियों का ध्यान भटकाएंगे और तुम रूफ टॉप पे बाहर से होकर पहुंच जाना। बोरुटो कहता है ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। इनोजिन कहता है अगर ये छत पे चला भी गया फिर भी ये इतनी सारी लड़कियों को कैसे हराएगा, क्या तुम्हें लगता है कि शैडो क्लोन्स काफ़ी होंगे। बोरुटो कहता है कि मैं समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करूंगा। इस प्रेप रूम में कुछ स्क्रोल्स होंगे। शिकाडाई कहता है कि समनिंग इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी हम जिस जगह पर हैं हम समनिंग नहीं कर सकते। बोरुटो कहता है फिर भी हम कोशिश करेंगे। बोरुटो कहता है कि अगर मैंने छोटा सा फ्रॉग भी समन कर लिया तो वो भी लड़कियों को डरा देगा। शिकाडाई कहता है ठीक है, तो चलो अपना प्लान शुरू करते हैं। लड़कियां आगे जाती हैं, आगे एक शटर होता है। लड़कियां कहती हैं कि ये बहुत ही सॉलिड है और छत का रास्ता बिल्कुल इसके दूसरी तरफ है। तो दूसरी तरफ बोरुटो अपने क्लोन्स बनाकर ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगता है और साथ ही साथ शिकाडाई और इनोजिन दोनों स्मोक ग्रेनेड फेंककर लड़कियों को कंफ्यूज करते हैं। फिर लड़कियां डिसाइड करती हैं कि क्यों ना हम पेपर बम के साथ गेट को उड़ा देते हैं। बोरुटो सामने होता है, फिर लड़कियां भागती हुई आती हैं और जोजो छत पर चढ़ने लगती है। बोरुटो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और तभी बोरुटो समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है और फिर बहुत सारी तेज रोशनी आने लगती है और सभी देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। शिकाडाई देखता है, वो कहता है कि इसने कर ही लिया। बोरुटो भी बहुत खुश होता है। फिर वहां से एक अजीब सा लंबी सी टेल वाला मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है और वो निकलते ही चोजो के ऊपर हमला करने लगता है। वो चोजो पर हमला करता है, चोजो नीचे गिरने लगती है। बोरुटो देखकर परेशान हो जाता है और उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो भी नीचे गिरने लगता है। फिर पीछे से सारदा देखती है, फिर वो उसे बचाने के लिए भागती है। इतने में शिकाडाई और इनोजिन उधर पहुंच जाते हैं और बोरुटो को पकड़ लेते हैं। इनोजिन कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये बहुत ही स्टाइलिश और कूल होगा। फिर पीछे से वो मास्टर इन पर हमला करने लगता है। शिकाडाई देखकर परेशान हो जाता है और कहता है ये तो बहुत बड़ा स्नेक है, मुझे लगता है कि तुमने कोई बहुत बड़ा मास्टर समन कर लिया है। बोरुटो कहता है कि मैंने ये समन नहीं किया। बोरुटो उसकी आंखें देखता है जो कि लाल रंग की होती हैं और बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। वो अपनी पूंछ से हमला करने लगता है। वो हमला कर ही रहा होता है, ऊपर से कोनोहामारू आ जाता है। कोनोहामारू रासेंगान का इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है और फिर वहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट होने लगता है और आखिरकार मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। सारदा कहती है कि शुक्र है वो चला गया। आखिरकार सभी बच जाते हैं। शिकाडाई कहता है फ्लैग कहाँ गया। बोरुटो कहता है वो यकीनन जल चुका होगा। फिर वो सामने देखते हैं और क्लास रैप के हाथ में फ्लैग होता है और इसी तरह लड़कियों की टीम जीत जाती है। इनोजिन कहता है कि बोरुटो तुमने एक बहुत बड़ा स्नेक समन किया था। सारदा बोरुटो के पास आती है और कहती है कि तुम लड़के बहुत ही इडियट हो। बोरुटो चोजो से सॉरी करता है और कहता है कि मेरा तुम्हें खतरे में डालने का कोई इरादा नहीं था। सारदा कहती है तुम्हें कोई कंप्लेन तो नहीं है ना हमारे जीतने से। बोरुटो कहता है नहीं। चोजो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो इसलिए हम तुम्हें एक रेन चेक देंगे। रेन चेक का मतलब कि हम इस इवेंट को पोस्टपोन कर देंगे। और फिर चोजो कहती है कि बेशक तुम लोग मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हो लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन सिर्फ इस बार। बोरुटो कहता है कि तुम लड़कियाँ बहुत ही स्ट्रांग अपोनेंट हो। फिर बाद में चोजो कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो घर चलते हुए रास्ते में से कुछ खाते हैं। शिनो कहता है कि घर जाने से पहले तुम्हें सब ठीक करना होगा और साथ ही आवाज़ आती है बिल्डिंग के टूटने की और पूरा स्कूल टूट जाता है। शिनो ये देखकर बहुत शॉक होता है और फिर पूरा स्कूल टूट जाता है और सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। खास तौर पे शिनो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया। कोनोहामारू कहता है कि लगता है कि अब से तुम लोगों को बाहर क्लास लेनी होगी। तो फिर कोनोहामारू सोचता है कि जो भी मॉन्स्टर आया था बोरुटो उस मॉन्स्टर को किस तरह से समन कर सकता है जितना उसके अंदर चाकरा है। और पीछे हमें एक नया कैरेक्टर दिखाते हैं और उसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आपको ये एपिसोड कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।